बिहार की राजधानी पटना से महज 90 किलोमीटर बहुचर्चित विधानसभा सीट मोकामा की धरती एक बार फिर खून से लाल हो गई। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों का गढ़ कहलाने वाली मोकामा विधानसभा सीट पर हमेशा से दबंगों का ही दबदबा रहा है। जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह और आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के पति बाहुबली सूरजभान सिंह के बयानों से मोकामा का ताप पहले से ही बढ़ा हुआ था, लेकिन 30 अक्टूबर की शाम को चुनावी जंग का ताप किसी की चिता बना देगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। मोकामा में माहौल बेहद संवेदनशील है। आरजेडी के पूर्व नेता और जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की दुर्दांत तरीके से हत्या कर दी गई। पहले गोलियां मारी गई, फिर गाड़ी से कुचला गया। दुलार चंद यादव की हत्या का तरीका बताता है कि ये पेशेवर लोगों का काम है। क्राइम सीन पर चौंकाने वाले हालात थे। दुलार चंद यादव के परिवार के लोगों के मुताबिक कुछ लोग इस हत्याकांड के दौरान उनके साथ ही थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर दुलार चंद यादव की इतनी दुर्दांत तरीके से हत्या क्यों की गई? कौन है दुलार चंद हत्याकांड का मास्टरमाइंड? ये जो बिगड़ा है, ये माहौल पूरा खतरनाक हो गया है। चश्मदीदों के मुताबिक मोकामा टाल इलाके में 30 अक्टूबर की शाम को चुनाव प्रचार चल रहा था। दुलार चंद का पोता रवि रंजन भी उनके साथ था। रवि रंजन का कहना है कि मोकामा के बसावंचक गांव में दुलार चंद यादव जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ वहां से गुजरने लगे। कुछ गाड़ियां आगे चली गई, लेकिन पीछे की कुछ गाड़ियों में बैठे लोगों ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद जनसुराज के कार्यकर्ता भी भिड़ गए। इतनी देर में फायरिंग होने लगी। दुलार चंद यादव को पहले पैर में गोली मारी गई, लेकिन जब वो घायल होकर सड़क पर गिर पड़े तो हमलावरों ने उन पर थार गाड़ी चढ़ा दी। कुछ ही देर में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग करके दहशत फैलाई। सवाल ये है कि दुलार चंद यादव की समर्थकों के सामने सरेआम हत्या की असली वजह क्या है? कौन है इस चुनावी हत्या का साजिशकर्ता? क्या दुलार चंद यादव की ओर से बाहुबली अनंत सिंह और उनकी पत्नी पर की गई निजी टिप्पणी की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? आखिर दुलार चंद यादव ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी को क्या कह दिया था? दरअसल 27 अक्टूबर को दुलार चंद यादव ने मीडिया में एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी नहीं बल्कि नीलम खातून है। अनंत सिंह ने एक मुस्लिम महिला से शादी की थी। उनकी शादी किसी पंडित के जरिए या मंडप के नीचे नहीं हुई थी। इसके अलावा दुलार चंद ने ये भी कहा था कि अनंत सिंह की एक आंख पत्थर की है, इसलिए चश्मा लगाए घूमते हैं, अब दूसरी आंख बचा लें। क्या इसी बयान की वजह से नाराज अनंत सिंह या उनके समर्थकों ने दुलार चंद यादव की हत्या करवा दी? इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अगले दिन जब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, उस समय मौके पर मौजूद सूरजभान सिंह की पत्नी और मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी पर भी पथराव हुआ। इस मामले में दुलार चंद यादव के परिवार की ओर से दी गई तहरीर पर जेडीयू प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह, भतीजे रणवीर सिंह और करमवीर सिंह के अलावा छोटन सिंह और कंजय सिंह पर नामजद एफआईआर का केस दर्ज किया गया है। सवाल ये है कि क्या सच में इस हत्याकांड में अनंत सिंह का हाथ है या ये किसी और की चुनावी रंजिश है? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच में मिलने की उम्मीद है। वहीं इस मामले में बाहुबली नेता और मोकामा से 5 बार के विधायक अनंत सिंह का आरोप है कि ये हमला आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह ने करवाया है, जबकि सूरजभान सिंह ने साफ कहा है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। दुलार चंद यादव हत्याकांड को लेकर बाहुबली अनंत सिंह ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है। अनंत सिंह ने जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी समेत उनके 5 समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया। अब देखना ये होगा कि मोकामा के टाल इलाके के दबंग दुलार चंद यादव की हत्या के बाद इस बार का चुनाव क्या रंग लेता है।